देखिए क्वेश्चन, आ 50 न्यूटन स्लैड रेस्ट्स ऑन a horizontal surface. A horizontal pull of 10 Newton is required just to start the sled moving. After motion is started, only a 5 Newton force is needed to move the sled with a constant velocity. The coefficient of static and kinetic friction are respectively. Means कह रहे एक स्लैड है जिसका वेट 50 न्यूटन है। मीन्स उसका जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो 50 न्यूटन लग रहा है। मीन्स जो नॉर्मल फोर्स है आर वो कितना गिवन है, 50 न्यूटन गिवन है। मीन्स ये कह सकते हैं एक वस्तु है जिसके नीचे 50 न्यूटन लग रहा है और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, आर, और आर कितना है, 50 न्यूटन है, और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी गई है। सो यहाँ पर जो आर होगा वो 50 न्यूटन के ही इक्वल होगा। मीन्स आपको वेट गिवन था और वो वेट जो है नॉर्मल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहे हैं अगर हम 10 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं तो वो जस्ट चलने के लिए स्टार्ट हो जाती है, और चलने के बाद अगर हम उस पे 5 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ क्या होगी। मीन्स हमसे म्यू एस और म्यू के की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। सो इस क्वेश्चन को हम बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते थे। हमेशा याद रखिए स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट की वैल्यू का। सो म्यू एस हमेशा ज्यादा होता है म्यू के से। तो बी ऑप्शन में ऐसा है कि म्यू एस ज्यादा है म्यू के से, तो बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। मीन्स ये म्यू एस की वैल्यू होगी और ये म्यू के की वैल्यू होगी। अदर किसी भी ऑप्शन में फर्स्ट जो वैल्यू है वो ज्यादा नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। इसको हम कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू आर होती है। आर 50 न्यूटन गिवन है और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी गिवन है, 10 न्यूटन। तो यहाँ से म्यू एस कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के इंटू आर के इक्वल होती है, और एफ के किसके इक्वल गिवन है, 5 न्यूटन के इक्वल गिवन है। सो यहाँ से म्यू के कितना आ जाएगा, एफ के बाई आर। सो म्यू के कितना आ जाएगा, 0.1। सो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि म्यू एस की वैल्यू 0.2 होगी और म्यू के की वैल्यू 0.1 होगी। सो बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसको हम डायरेक्ट भी बता सकते थे कि म्यू एस की वैल्यू हमेशा म्यू के से ज्यादा होती है, और कैलकुलेशन से भी निकाल करके बता सकते हैं।